कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके कुछ चीज़ें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कहा गया a प्लस बी का ट्रांसपोज लें, यानी दो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं उसको प्लस करने उसका ट्रांसपोज ले लें। उसके बाद आपको फिर एक एक अलग अलग ट्रांसपोज लें देखेंगे और उनको प्लस करने और देखेंगे ये आपस में बराबर हैं या नहीं। सेम एज़ फॉर द नेगेटिव हम कोई एक कर लेते हैं और उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके मैट्रिक्स हैं ए आपके पास है 1 0 2 1 और बी आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 1 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया है। इसको आपने पहले वाला सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम फॉर द माइनस के साथ भी हो सकता है, तो मैं इसमें प्लस वाला करके दिखा रही हूँ, माइनस वाला आप खुद कीजिएगा ट्राई। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी पहले सॉल्व करेंगे। ए क्या है 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। ठीक है, इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। ये आपके पास टोटल क्या चीज़ बन रही है, ये आपके पास 2 2 3 एंड 1 नंबर बन गया ये ए प्लस बी। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ आप ट्रांसपोज मेंशन कर लें, तो इसका ट्रांसपोज आता है 2 3 2 एंड 1। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। ना राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लें। ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, मैं इसी पे करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 1 2 0 1 ये ए का ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज मैंने डायरेक्ट ले लिया 1 1 2 0। अब इन दोनों को प्लस करें, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आता है 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। ये आता है आपके पास आंसर 2 2 3 एंड 1 विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव प्रूवन इट कि आपके पास ये दोनों बराबर आ रहे हैं। कमिंग टू द मेन फोकस और कमिंग टू द मेन पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, विच इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ है, इस पे बड़े ध्यान से फोकस कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन वो इसको उठाता है। उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि ए सिमेट्रिक, बेसिकली पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सिमेट्रिक क्या है, वही मैं आपको बता दूँ। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके बाद आप उस पर ट्रांसपोज ले रहे हैं उस मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं आप, और अगर वो उसी चीज़ ए के बराबर वापस आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। पिछले क्वेश्चन में आपने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिए थे तब वो ए के बराबर आ रहा था। इसमें ऐसी कंडीशन होगी कि आप सिर्फ एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे और वही आपके पास वापस आएगा। इसमें जो ट्रिक पॉइंट है वो आपके पास ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसको आपने प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, यानी ये जो चीज़ है आपने इसको फोकस करना है। इसको अक्सर बच्चे सिर्फ इतना करके कह देते हैं कि ये प्रूफ हो गया। हमारे पास इसमें ना हमारा लेक ऐसा चलता है कि इसमें ना क्वेश्चन में 2 2 2 2 आंसर आएंगे आगे जाके, तो बच्चों को लगता है वो सॉल्व। इसमें बच्चे जो मेन गलती करते हैं कि जब वो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं उसके बाद वो उसका ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। सिमेट्री की कंडीशन वो पूरी ही नहीं करते। उन्होंने कहा है ये प्रूफ करना है कि ये ट्रांसपोज है या नहीं। जैसे कि ये ए था, इसको आपने प्रूफ करना था ये ट्रांसपोज है कि नहीं। तो इसी तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपने प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज है कि नहीं। तो यानी जब आप ये पूरा निकाल लेंगे उसके बाद आपने फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि आपने सिर्फ ट्रांसपोज लेना होता है। उन्होंने कहा है इसको आपने प्रूफ करना है, तो आप ये वाली चीज़ निकालने के बाद फिर ट्रांसपोज इसका अगेन लेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ आहिस्ता, कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करने से समझ आएंगी। सबसे पहले आप इसका ए का ट्रांसपोज लेने, ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट ले रही हूँ 1 2 0 1 आ गया। क्वेश्चन क्या है पार्ट 3 आपके पास कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मैं कोशिश करूँगी इसी पेज पे आपको वाइंड अप करके दिखाऊं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए देखने में, हर चीज़ कंपैरिजन में आसानी हो जाए आपके पास। ए आपके पास जो भी है ए लिखेंगे वो है 1 0 2 1। इसकी कंडीशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस करें ए ट्रांसपोज के साथ 1 0 2 1
ठीक है, ये ट्रांसपोज की, ये ए की वैल्यू लगाई, ये ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई, इसको सॉल्व कर लिया। 1+1, 2+0, 0+2 एंड 1+1। आपके पास ये सबके आंसर बन रहे हैं 2, 2, 2, 2। फाइन, ये आ गया A+A ट्रांसपोज। अभी आपने सिर्फ ये चीज़ निकाली, आपने उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं की। कि कंडीशन फुलफिल ये हो रही है कि ये जो भी आपने निकाला है इसको आपने इसका अगेन आप ट्रांसपोज लें। अगर वो इस वाले आंसर के बराबर आए जो चीज़ आपने सॉल्व की है सबसे पहले, तो वो आपके पास सिमेट्रिक है। A+A ट्रांसपोज का ये आपका सिमेट्रिक का पैटर्न चल रहा है। इसको लें आप, इसका ट्रांसपोज अगेन। अगर ये टू टू बाकी यही चीज़ आ रही है, यानी A+A ट्रांसपोज आ रहा है, तो इसका मतलब A+A ट्रांसपोज, यही वाला आंसर वापस आया है। तो A+A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक टू यू। यानी जो आपका लास्ट ट्रांसपोज से पहले वाला लास्ट आंसर ट्रांसपोज लेने के बाद वाले आंसर के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5। ये इसका पार्ट 3 और पार्ट 5 सेम है। ठीक है, ये आपके पास सिमेट्रिक है। हम पार्ट 5 भी अभी कर लेते हैं। मैं आपको पार्ट 5 इसलिए पहले करवानी हूँ क्योंकि पार्ट 5 जो है वो A+A ट्रांसपोज के मतलब सेम है, इसमें सिमेट्रिक है। लेकिन जो ये दोनों पार्ट हैं इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए आपको एक और चीज़, एक और कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैं पहले 3rd और 5th पार्ट करवा रही हूँ आपको। B+B का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, आपने प्रूव करना है। ओके फाइन, लेट्स सी। पहले आप बी ट्रांसपोज ले लें, डायरेक्ट मैं ले रही हूँ। आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी गई है इसकी। मैंने इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया। अब वो कह रहे हैं B+B ट्रांसपोज निकालें। मैंने निकाल लिया। B मेरे पास आ रहा है 1, 2, 1, 0 प्लस B का ट्रांसपोज आ रहा है 1, 1, 2, 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज इनको प्लस कर रही हूँ। ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 0। फाइन, अब इसका ट्रांसपोज ले लें B+, ये जो ट्रांसपोज लेने से पहले वाला, यानी ये हमारे पास चेक पॉइंट होगा आपके पास। इसका अगेन ट्रांसपोज लें, क्या बन रहा है इसका ट्रांसपोज 2, 3, 3, 0। इसका भी मैंने ट्रांसपोज अब ले रही हूँ 2, 3, 3, 0। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम हो गई हैं, विच मीन्स B+B का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। आपका लास्ट ट्रांसपोज लेने वाला के से पहले का आंसर और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वाला आंसर सेम है, सो इट्स मीन B+B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नाउ कमिंग टू द स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास क्या होता है? ये आपके पास सिमेट्रिक का ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। इसमें भी ट्रांसपोज की ही बात की गई है, लेकिन इसमें बात की गई है कि अगर आप ट्रांसपोज लें किसी भी चीज़ का, लेकिन वो आंसर तो वो ही वापस आए, लेकिन स्क्यू आ गया, तो यानी नेगेटिव साइन आपके पास शो कर दे। नेगेटिव साइन आपके पास शो तब करे जब आपके पास मतलब आप ट्रांसपोज ले लें, वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, लेकिन मैट्रिक्स में एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि नेगेटिव साइन आपको बाहर निकालना है। बाहर निकालने यानी कॉमन लेंगे माइनस साइन बाहर, तो आपके पास वो मैट्रिक्स बन जाए वही ए वाला। तो इसका मतलब कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ज़्यादातर ये यहाँ पे ज़्यादातर नहीं, ये 2 ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आपको 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें नेगेटिव साइन है। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज ले लें, जिस इसी का क्वेश्चन का 1, 0, 2, 1। इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1, 2, 0, 1। ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब उन्होंने कहा A-A का ट्रांसपोज करें। A-A ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ये आपने प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। ओके, मैंने क्यू सिमेट्रिक के लिख लिया। अब A मेरे पास है 1, 0, 2, 1, माइनस कर रही हूँ A के ट्रांसपोज के साथ 1, 2, 0, 1। मेरे पास आंसर आ रहा है 1 - 1, 0, 2 - 0, 2, 0 - 2, -2 और 1 - 1, 0। फाइन, ये आ गया A-A का ट्रांसपोज। ये आपका चेक पॉइंट आया, मैंने वहाँ स्टार बना दिया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लें, A-A का ट्रांसपोज लें। मैंने ले लिया इसका ट्रांसपोज। ओके, अब इसका ट्रांसपोज आ रहा है 0, 2, -2 और 0। A-A का ट्रांसपोज, इसमें
ये और ये हमारा जब ट्रांसपोज़ का हम पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं सिमेट्रिक वाले, तो ये दोनों इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। बिल्कुल वही चीज़ आई है, लेकिन अगर मैं इनमें से नेगेटिव साइन बाहर निकालूँ तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, और ज़ीरो मैटर ही नहीं करते उसके साइन। तो मैं इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल रही हूँ, तो आ जाएगा ज़ीरो, या इस अब जिसके साथ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि अब A माइनस ए ट्रांसपोज़ जो था ये किसके इक्वल आया, -A के ट्रांसपोज के बराबर। तो विच मीन्स इट इज़ दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब अगेन दोबारा रिवाइज करते हैं कि माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अगर वही चीज़ वापस आए, चेक पॉइंट आपका वापस आए, तो इट मीन्स कि आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक है। Coming to the last question of this exercise, last question, last part, which is B minus B transpose is skew symmetric again. Skew symmetric आई है, यानी कि आपके पास जो भी आपने प्रूव करना है उसमें आपके पास नेगेटिव साइन की इन्वॉल्वमेंट होगी। सबसे पहले आप B ट्रांसपोज निकालें, 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज मैं ले रही हूँ 1 1 2 0, ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब आपने प्रूव करना है कि पहले आप ये लिखें B माइनस बी ट्रांसपोज, इसको सॉल्व कर लें। B आपके पास आया 1 2 1 0, माइनस B का ट्रांसपोज 1 1 2 0, ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 0 -1, यह आ गया 1, यह आ गया 0। अब आपने ये आपके पास चेक पॉइंट आ गया, इसको मैं स्टार भी बना देती हूँ, एरो भी बना दिया। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस कंप्लीट चीज़ का ट्रांसपोज लिया आपने, 0 1 -1 एंड 0, इसका ट्रांसपोज लिया आपने, तो आपके पास आंसर आएगा 0 -1 1 एंड 0। एंड नाउ दिस इज़ योर चेक पॉइंट कि आपने इन दोनों को देखना है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो आप अगर इधर से माइनस साइन कॉमन लें तो ज़ीरो के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फ़र्क पड़ेगा, इसको फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखिए, ये B माइनस बी का ट्रांसपोज़ माइनस बी के ट्रांसपोज़ के बराबर जा रहा है, विच मीन्स कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया है। इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक।